मेरी छाती से लग रहा था ना, तुझे देखने को तो आंखें तरस गई। तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हमारे हाथ। या मैंने तुमको कितनी बार चिट्ठी में लिखा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। चलो अच्छा हुआ, दीवानगी काम आ गई अपने। मुझे मत छुओ। ये दीवानगी तो पागलपन का दूसरा नाम होवे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़। और बात आज बॉलीवुड में दो ऐसे दिग्गज अभिनेताओं की जिनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, वैसे तो बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्हें उनकी पर्सनालिटी की वजह से जाना जाता है, मगर बॉलीवुड के शुरुआती दशकों में दिलीप कुमार और राजकुमार इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक थे। लोगों ने दोनों को खूब पसंद भी किया। बता दें कि दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम भी किया था, लेकिन 1959 में आई फिल्म पैगाम की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिल्म में दोनों के अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया था, मगर इस फिल्म के दौरान राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच इस तरह का मनमुटाव हुआ कि दोनों ने साथ में कभी काम न करने की कस्में तक खा ली थी, और इसके बाद लंबे समय तक दोनों ने साथ में काम भी नहीं किया। हालांकि अपनी अपनी एक्टिंग स्टाइल और ज़बरदस्त अंदाज के दम पर दोनों ने फैंस का खूब दिल जीता और शोहरत कमाई, लेकिन पैगाम के 32 साल बाद 1991 में दोनों को साथ में फिल्म करने का ऑफर मिला, जिसे दिग्गज फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने दिया था। सुभाष घई दोनों को फिल्म सौदागर में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, मगर उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और दोनों कलाकारों से बात की। वहीं सुभाष घई ने दिलीप साहब को आसानी से मना लिया, लेकिन सुभाष घई के लिए राजकुमार को मनाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि जब सुभाष घई ने राजकुमार को स्क्रिप्ट पढ़ाई तो उन्होंने घई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म का दूसरा हीरो कौन है। तब घई ने कहा कि यह दिलीप कुमार हैं, करेंगे। यह सुनकर राजकुमार ने हाथ उठाकर कहा, जानी, अगर हम भारत में अपने बाद किसी को अभिनेता मानते हैं तो वह दिलीप कुमार है। जब दिलीप कुमार हमारे सामने आएंगे तो जलवा होगा। तो फिर क्या था, दोनों कलाकार साथ में काम करने के लिए राजी हो गए। हालांकि बाद में राजकुमार ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। कहानी को याद करते हुए सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब राजकुमार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि दिलीप कुमार का किरदार यूपी और बिहार टोन में हिंदी बोलता है। इससे राजकुमार नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें साधारण हिंदी बोलनी थी। नाराज राजकुमार ने सुभाष घई से कहा कि वो फिल्म में काम नहीं करेंगे। वो वापस मुंबई जाने लगे, लेकिन सुभाष घई ने किसी तरह उन्हें आश्वस्त किया और सुभाष घई को राजकुमार को समझाने में लगभग 2 घंटे लग गए। सुभाष घई ने राजकुमार को समझाया कि फिल्म में आपका चरित्र समृद्ध है और दिलीप कुमार का चरित्र कमज़ोर है। सुभाष घई की यह बात सुनकर राजकुमार ने इस फिल्म में काम करने की तत्परता दिखाई। इसके बाद सुभाष घई को शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच दोस्ती भी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में तो दोनों एक्टरों के बीच बराबर तनातनी रही थी। दोनों एक साथ में काम तो कर रहे थे, मगर आपसी बातचीत बंद थी। मगर सुभाष घई ने न सिर्फ दोनों को स्क्रीन पर एक साथ लाया, बल्कि उनकी पुरानी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल दिया। कहा जाता है कि सुभाष घई राजकुमार के कान में कहा करते थे कि दिलीप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दिलीप कुमार के कान में वो कहा करते थे कि राजकुमार को उनका काम बहुत पसंद है। इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। वहीं यह दोनों दोस्त स्क्रीन पर एक बार फिर से हिट साबित हुए। तो कुछ ऐसी थी बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गज एक्टर्स के मनमुटाव से दोस्ती तक की दास्तां। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बीरू हे राजू, चल बीरू।